दोस्तों नमस्कार। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तब आपके YouTube चैनल की अर्निंग शुरू होती है। जब आपके YouTube चैनल की जो अर्निंग है वो जब $10 के ऊपर होती है और वो गूगल एडसेंस में दिखाता है, यानी कि गूगल एडसेंस में अपनी YouTube अर्निंग या कोई सी भी अर्निंग गूगल एडसेंस में $10 के ऊपर होता है, तब गूगल एडसेंस आपको आईडी वेरिफिकेशन करने को कहता है और उसका मेल भी आपको भेजता है। वो इसलिए भेजता है कि क्योंकि आपका जो पेमेंट है वो आपको भेजने के लिए, रिलीज करने के लिए आईडी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपका यूट्यूब का जो अर्निंग पेमेंट है वो गूगल एडसेंस होल्ड पे रखता है। उसको रिलीज करने का है तो आपको एडसेंस वेरिफिकेशन, आईडी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में एडसेंस का आईडी वेरिफिकेशन कैसा करना चाहिए सही तरीके से, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो देखते हैं एडसेंस का आईडी वेरिफिकेशन कैसा करते हैं, वो भी लाइव। चलो। तो चलो दोस्तों, आज हम एडसेंस अकाउंट में अपनी आईडी का वेरिफिकेशन कैसा करते हैं वो इस वीडियो में हम लाइव देखने वाले हैं। तो अब हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे है और मैंने कंप्यूटर पे एक एडसेंस अकाउंट लॉगिन किया वाला है। तो एडसेंस अकाउंट पे चलते हैं। तो ये देखो, जब भी तुम एडसेंस अकाउंट में लॉगिन होंगे, आपके स्क्रीन पे सबसे ऊपर लाल पट्टी में एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज। आपका पेमेंट होल्ड किए वाला है, उसको रिलीज करने का है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो उसी नोटिफिकेशन के आगे उसी लाल पट्टी में एक ब्लू कलर में एक्शन, ब्लू कलर में आपको एक्शन का टैब दिख रहा होगा, बटन दिख रहा होगा। तो उस एक्शन बटन पे आपको क्लिक करने का है, आपको आईडी वेरिफिकेशन करने का है, कुछ नहीं करने का, एक्शन बटन को क्लिक करने का। यहाँ लोडिंग तो हो रहा है लेकिन अभी तक ओपन नहीं होगा। तो चलो हम दूसरे टैब पे चलते हैं। इस साइड पे आइए। इस साइड पे आने के बाद आपको पेमेंट पे क्लिक करने का है। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट इंफॉर्मेशन आएगा। उसके बाद देखो यहाँ वेरिफिकेशन चेक है, तो इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ वेरीफाई योर आइडेंटिटी, कंफर्म योर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू गेट योर अकाउंट रेडी टू रिसीव पेमेंट। तो आपका आईडी वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अकाउंट पेमेंट लेने के लिए रेडी हो जाएगा, इसका मतलब ये है। तो यहाँ और इसके नीचे देखो आइडेंटिटी वेरिफिकेशंस, और आगे लाल कलर में लिखे वाला है नीड्स अटेंशन, और उसके नीचे योर पेमेंट आर ऑन होल्ड, यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट और एड्स विल बी स्टॉप शोइंग। ये आगे का कुछ तो है। तो इसके आगे आपको आईडी वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ, इसके आगे आईडी वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ टेक एक्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। देखो एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ स्क्रीन पे आपको लाल पट्टी में
आपको प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ टू कंटिन्यू, इस पे उसके आगे इसके आगे यहाँ वेरीफाई वेरीफाई नाउ का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करने का है। वेरीफाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने what you will need for verification. You will need verify your identity to receive payment from Google AdSense. तो आपको Google AdSense से पेमेंट चाहिए तो आपका आईडी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है, तो आप कौन सा आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। एन आईडी टू वेरीफाई दैट्स इट्स रियली यू। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इंडिया का पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। ये 4 जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा भी एक आईडी आप वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि अपलोड कर सकते हैं। और उसके नीचे वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड। तो आधार कार्ड का ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आधार कार्ड आपको अपलोड नहीं करना चाहिए, आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता। तो ऊपर जो 4 ऑप्शन है, इंडिया पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा भी एक आईडी आप वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके नीचे पूरा ये इंफॉर्मेशन दिया वाला है, और इसके नीचे बिगिन वेरिफिकेशन है। तो इसको ये टैब पे बिगिन वेरिफिकेशन जो ब्लू कलर के पट्टी में दिख रहा है, उसको आपको क्लिक करने का है। तो हम इसको क्लिक करेंगे, बिगिन वेरिफिकेशन। बिगिन वेरिफिकेशन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर्सनल आइडेंटिटी, मेक श्योर दैट योर लीगल नेम एग्जैक्टली मैचेस द लीगल नेम ऑन द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। आपका जो लीगल नेम है वही लीगल नेम आइडेंटिटी पे जो है, ये लीगल नेम आपको यहाँ टाइप करने का है। और उसके बाद अपलोड ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, make sure that the document image that you upload readable by following। तो नीचे का जो 2-4 वो आईडी है, वो जो भी आईडी आप अपलोड करेंगे तो वो आईडी क्लियर होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए। उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। और उसके नीचे आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड, तो आधार कार्ड का ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये 4 जो ऑप्शन है, इंडिया पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन 4 में से कौन सा ही एक आईडी आपको अपलोड करने का है। तो ये अपलोड बटन पर क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भी आईडी है इन 4 में से, उसका एक फ़ोटो अपने मोबाइल से कैप्चर कीजिए, फ़ोटो निकालिए और वो क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। करके निकालने के बाद उसको कंप्यूटर में किसी भी फोल्डर में सेव कीजिए। तो मैं इस अपलोड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अपलोड बटन पर क्लिक करने के बाद मेरे जो भी फोल्डर में वो मेरा आईडी है, तो ये देखिए मेरा यहाँ आईडी मैंने फोल्डर में सेव करके रखा है। मैं उसको क्लिक करूँगा और इसके नीचे ओपन बटन है, उसको क्लिक करूँगा।
अपलोड हो रहा है। और अपलोड होने के बाद नीचे और नेक्स्ट बटन है, उसको क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे मैंने क्लिक किया। सॉरी, यहाँ लीगल नेम लिखने का रह गया मेरा। यहाँ लीगल नेम लिखने का है। तो देखो, यहाँ आपको लीगल नेम टाइप करने का है और यहाँ अपना सबमिट करने के बाद आपके सामने वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इंफॉर्मेशन, द वेरिफिकेशन प्रोसेस में टेक अ फ्यू डेज, वी विल ईमेल यू द रिजल्ट। इसका मतलब है वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको ईमेल भेजा जाएगा। तो चलो, नीचे वो ब्लू कलर में गो इट लिखे वाला है, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे देखेंगे क्या होता है। तो आगे ये हुआ, मेरे स्क्रीन पे ये मैसेज दिखाई दिया, यू आर रेडी, चेक द ईमेल दैट वी सेंड टू यू फॉर मोर डिटेल्स। तो इसका मतलब है कि मेरा आईडी वेरिफिकेशन हो गया। तो चलो, नीचे के गो बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, आगे देखेंगे क्या होता है। तो देखो, आगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड दिखा रहा है। इसका मतलब मेरा आईडी वेरिफिकेशन हो गया है। तो चलो, मैं तुमको मुझे आया वाला ईमेल दिखाता हूँ मेरे जीमेल अकाउंट पे जाके। तो ये देखिए, मेरा जीमेल आ गया, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। मेरा आईडी वेरिफिकेशन हो गया।